लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कल अभी तक हमने क्या देखे, रेस्पिरेशन प्रोसेस को थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखे, और कल क्या देखे, जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, मतलब सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन कैसा कैसा हो रहा था, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस के 2 फेजेस, ठीक है, और वो सब में 4 फेजेस कॉमन कौन कौन से थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। और जो माइटोसिस थी उसमें एक फेज एक्स्ट्रा थी, कौन सी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता, मतलब 2 सेल्स अलग अलग डिवाइड हो जाते, ठीक है। आज देखना अपने को रिप्रोडक्शन, ये सेकंड पार्ट है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्शन की। सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन जो होगा वो किस में होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कि दोनों में, लिविंग में होने वाला ऑब्वियसली, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रॉपर्टी नहीं देती, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देम, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करने की जो सलाहियत है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ये हो गया। अब रिप्रोडक्शन के 2 टाइप है, कौन कौन से, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आज ये इतना ही कंप्लीट करेंगे, असेक्सुअल एक है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहता, गैमेट्स जो रहते वो सेपरेट नहीं रहते, मतलब फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स जरूरी नहीं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा, मतलब वहां पे फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट जरूरी, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों में रहना जरूरी है, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे, एक यूनिसेलुलर में और एक मल्टीसेलुलर में, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, जिनकी पूरी बॉडी एक ही सेल पे डिपेंड है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन से रहते हैं, तो पहला है अपने पास में क्या रहता, बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन में तुम लोग को पहला जो एग्जांपल है बुक में वो है अमीबा का। तो अमीबा का शेप कैसा रहता, इर्रेगुलर कुछ भी, ठीक है। तो बीच में न्यूक्लियस रहता है सेल का और ये सेल, ठीक है। जो शेप है सेल का कैसा भी, तो पहली स्टेज में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा एनलार्ज होगा, सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद में सेल सेपरेट होगा, ठीक है। मतलब पहले जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो रहा, ठीक है। तो ये जो सेल बना ये बाई न्यूक्लिएटेड सेल हुआ। अब एक सेल में 2 न्यूक्लियस रह सकते हैं, नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए, तो क्या होना पड़ेगा उसको, डिवाइडिंग, ठीक है। तो 2 सेल्स मिलेंगे अपने को यहां से, एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है, समझा। तो अमीबा का रिप्रोडक्शन ये कौन सा है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या हुआ है, इर्रेगुलर, मतलब ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, कैसा भी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल कौन सी है देखो उसमें, बाइनरी फिजन में सेकंड है क्या, पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, डायग्राम के नीचे लिखा हुआ, हाँ, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मतलब, अब डायग्राम में देखो वो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा रहता, चप्पल लेके ना, तो चप्पल को उल्टा करके देखना, ठीक है। तो चप्पल को उल्टा करके देखेंगे तो जैसा शेप दिखता है अपने को, ऐसा शेप रहता पैरामीशियम, ठीक है, ऐसा शेप रहता पैरामीशियम। अब इसके सेल ऑर्गेनल्स रहते बीच में, कहीं तो भी ऐसे, कुछ तो भी कुछ समझ रहे हो। तो पहले सेल ऑर्गेनल सेपरेट होंगे, पहले सेल ऑर्गेनल सेपरेट होंगे, और सेपरेट होने के बाद में बीच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी,
और वो लाइन ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं हम लाइन ऑफ सेपरेशन, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, सॉरी लाइन ऑफ सेपरेशन ही रहेगा। लाइन ऑफ सेपरेशन बनने के बाद में ये हो जाएंगे दो, समझ रहे, दो पैरामीशियम। तो ये हुई हॉरिजॉन्टल मतलब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। तीसरा है नाम पैरामीशियम की जैसा, यूग्लिना। ई साइलेंट, यूग्लिना है यूरोप में, ई साइलेंट रहता ना यूरोप के स्पेलिंग में, EUROP रहता ना, तो यूग्लिना में भी ई साइलेंट है, ठीक है। अब यूग्लिना में कैसा डिवीजन होता, लॉन्जिट्यूडनल मतलब वर्टिकल, समझ रहा। तो यूग्लिना रहेगा कैसा, ऐसा रहता ना, यूग्लिना है वो। ये सीलिया रहता है, ये बॉडी रहती है उसकी। सीलिया मतलब हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है विच हेल्प्स यूग्लिना टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ये मूवमेंट के लिए हेल्प करता, कौन, सीलिया, ठीक है। मूवमेंट के लिए हेल्प करने वाला कौन, सीलिया। तो पहले डिवीजन जो होगा ऐसा होगा, तो डिवीजन होके ऐसे दो यूग्लिना बन गए, ठीक है। दो यूग्लिना बनने के बाद बीच में से डिवाइड हो जाएंगे, समझ रहे। तो टोटल तुमको सेपरेट दो यूग्लिना मिले, ठीक है, समझा। तो यूग्लिना में जो डिवीजन हुआ कैसा हुआ, वर्टिकल या लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है। और जो पैरामीशियम था उसमें जो डिवीजन हुआ वो कैसा हुआ, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल, समझा। अमीबा में जो डिवीजन हुआ ना, अमीबा का जो सेल है ना वो इरेग्युलर है, तो किसी भी डायरेक्शन में डिवीजन हो सकता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में डिवीजन हो सकता है, समझा। बाइनरी फिजन में तीन कौन कौन से, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, तीनों भी एक से दो में डिवाइड होती है। अमीबा दो में डिवाइड होगा, किसी भी उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा या वर्टिकल, ठीक है। कैसा भी डिवीजन हो सकता है। उसके बाद में पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ठीक है। उसके बाद में यूग्लिना में वर्टिकल डिवीजन होगा, समझ रहा, यूग्लिना में वर्टिकल डिवीजन, ये तीन बातें याद रखना। बाइनरी फिजन के बाद में सेकंड वाला कौन सा है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, इसमें कौन है, सिर्फ अमीबा, ठीक है, सिर्फ अमीबा, ठीक है। तो अब अमीबा क्या करेगा, ये जो एक अमीबा है, अमीबा ने अपने अतराफ में एक लेयर बनाया। कछुए का तुमने वो देखे शेल ऊपर का कितना टफ रहता, तो ऐसा टफ एक शेल, एक कवर बना लेता अमीबा अपने तरफ, ठीक है। अब वो कवर बन गया तो अंदर जो अमीबा है वो डिवाइड होते जाते, डिवाइड डिवाइड रीडिवाइड रीडिवाइड रीडिवाइड, मतलब 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, फिर 16 से 32, फिर 32 से 64 होते जाते, हाँ समझ रहा। और 64 से कितने, 128, और 128 से कितने कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएंगे अंदर, ये लेयर के अंदर बहुत सारे अमीबा, देखे, लेयर के अंदर बहुत सारे अमीबा। फिर एक टाइम आएगा जब वो लेयर जो रहेंगी वो बर्स्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, ठीक है। तो पूरे अमीबा समझ रहा, तो ये लेयर यहां से फट गई तो अमीबा ऐसे बाहर आ समझा, बाहर, ठीक है। अब ये अमीबा है, अमीबा ने जो लेयर बनाया था उसको बोलते सिस्ट, CYST, ठीक है। सिस्ट, अमीबा ने जो लेयर बनाया था सिस्ट, उसको बोलने का CYST सिस्ट, ठीक है। अब वो लेयर बनी क्यों की, मतलब अमीबा बाइनरी फ्यूजन भी कर रहा है, ये भी क्यों कर रहा है। तो नॉर्मल जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगे या जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस होंगे उसमें बाइनरी फ्यूजन होगा अमीबा का, समझ रहा। लेकिन अभी हालात क्या और जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा चेंज होगा, जिसमें अमीबा को सरवाइव करने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा।
तो क्या करेंगे, लेयर बनाएंगे। अब लेयर बन गई तो अंदर डिवाइड होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। फिर एक टाइम आएगा जब वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो नॉर्मल हो गए, मतलब फेवरेबल हो गए। ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में फिर क्या होंगे, जो सिस्ट रहेगा ये बर्स्ट हो जाएगा और अमीबा अंदर से पूरे बाहर आ जाएंगे। समझे, समझे क्या? ये सब का भी जो है ये फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में होगा, रिप्रोडक्शन जो रहेगा वो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही होगा। समझ रहा? और ये जो रिप्रोडक्शन मतलब डिवाइड होने का है कभी दो में, तो उनको जो न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, ये चीजें ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते वो टाइम पे। ठीक है, तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में या सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड और वाटर जो भी है, गुड क्वालिटी फूड और गुड क्वालिटी वाटर इनके वास्ते अभी प्रेजेंट है, तो ये वो डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझ रहा? और डिवाइड होने के बाद में जब ये दोनों जुड़े हुए रहते, फॉर एग्जाम्पल ये यूग्लिना देखेंगे, तो यूग्लिना में क्या है, यहाँ पे ये जो एक यूग्लिना है ना, तो इससे अभी कनेक्टेड है, ये पेरेंट यूग्लिना एक है। ठीक है, पेरेंट यूग्लिना क्या होगा, दो में डिवाइड होना, तो एक सेपरेट तो हो गया लेकिन अभी भी कनेक्टेड है किसको, पेरेंट यूग्लिना को। तो पेरेंट यूग्लिना के जरिए फूड पास होगा किसको, डॉटर यूग्लिना। समझ? फिर आगे चल के दोनों जब सेपरेट हो जाएंगे तब यूग्लिना जो डॉटर यूग्लिना रहेगा, पेरेंट यूग्लिना तो अपना फूड खुद ही वो करेगा और डॉटर यूग्लिना भी सेपरेट होने के बाद में अपना फूड खुद से कंज्यूम करेगा। ठीक है, समझा? ये होगा क्या, मल्टीपल फिजन। इसके बाद में थर्ड है कौन सा, बडिंग। बडिंग किस में होता, नहीं, ईस्ट में, YEAST, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट नहीं पढ़ना उसको, यहाँ पे भी वाई साइलेंट, तो ईस्ट पढ़ने का। ठीक है, ईस्ट वेस्ट रहता ना अपना, ईस्ट और वेस्ट, तो वैसा ईस्ट। तो ईस्ट। अब जो अपने पास में ईस्ट है वो ऐसा रहता, उसका शेप भी कैसा भी इरेगुलर रहता, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या है वो, न्यूक्लियस। तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियस सेपरेट होगा, मतलब वो इलोंगेट होगा, न्यूक्लियस ऐसा खींचा जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस खींचा गया तो पहले बल्ज बनेगा, क्या बनेगा, बल्ज। तो न्यूक्लियस ऐसा खींचा गया ना, समझा? तो ये जो पार्ट है इसको बोलने का बल्ज। क्या है वो, बल्ज। बल्ज। ठीक है, BULDG, बल्ज। फिर ये जो न्यूक्लियस है वो बीच में से सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेपरेट होने के बाद में ये ऊपर का एक बर्ड सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट बोले तो अलग निकल नहीं जाएगा, उसके साथ ही रहेंगे वो स्टिक्ड, लेकिन उसकी बॉडी सेपरेट हो जाएगी। हाँ, तो ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। समझा? तो ये एक ईस्ट से दो बन गए। तो ऐसा करते 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 क्या होगा, एक स्टेज में, समझ रहा है, ऐसे बहुत सारे ईस्ट एक दूसरे को कनेक्टेड रहेंगे। समझ रहा? तो ये सेपरेशन और रिप्रोडक्शन। सेपरेशन पूरा ऐसे सेपरेट तो नहीं होगा ईस्ट का, समझ रहा? ऐसा डिवीजन। ये हो गया बडिंग। इसके बाद में क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, जो यूनिसेलुलर में थे ये तीन थे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग। बाइनरी फिजन के तीन कौन कौन से, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। उसके बाद मल्टी फिजन में कौन, मल्टीपल फिजन में कौन, अमीबा। ठीक है, बाइनरी, बाय बाय का मतलब क्या रहता है, टू, BI बाय का मतलब टू रहता है ना। तो बाइनरी फिजन बोले तो एक डिवाइड हो रहा है टू में, इसलिए बाइनरी फिजन बोले। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, तो अमीबा एक से बहुत ज्यादा बन जा रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलने का मल्टीपल फिजन। ठीक है, और ये बडिंग जो था, तो बडिंग में क्या हुआ, बर्ड आया, मतलब बल्ज बना और बल्ज बन के फिर ये बर्ड 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 एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आते थे। और उसके बाद कौन सा बचा, हाँ इतना ही थे। ठीक, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहला कौन सा है, हाँ फ्रेगमेंटेशन। मल्टी सेलुलर में पहला है, किसमें है वो, फ्रेगमेंटेशन।
किसमें है वो? स्पायरोगायरा, ठीक है। तो स्पायरोगायरा तुम लोग ने देखे, वो हरे कलर की काई रहती नहीं क्या दीवारों पे, बारिश के दिनों में ज्यादा दिखती। बारिश तो तो पानी की हम्म, हाँ सही, हाँ वही। तो साफ करा करना में पानी की टंकी, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन तो स्पायरोगायरा रहता कैसा? ऐसा, समझ रहे हो? ऐसा रहता है स्पायरोगायरा। जो फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी, पानी अगर जो सफिशिएंट क्वांटिटी में, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, गुड क्वालिटी बोल तो अपने को जो गुड क्वालिटी थी वो नहीं है, इनके वास्ते कुछ और गुड क्वालिटी रहती, ठीक है। इनके वास्ते जो क्वालिटी सुटेबल है उसको बोलेंगे उनके लिए गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, समझ रहे ना। तो इनके वास्ते जो क्वालिटी ऑफ वाटर गुड है, तो वो वाला अगर है पानी, तो क्या करेंगे, बीच में से डिवाइड, ठीक है, बीच में से डिवाइड। अब बनाएंगे 2 स्पायरोगायरा, समझा? समझा? और ये दोनों भी जो स्पायरोगायरा अभी फॉर्म हुए, जनरेट हुए, रीजनरेट हुए, सॉरी जनरेट हुए ना, दोनों क्या करेंगे, अपना फूड अपने आप दोनों भी सेपरेटली कंज्यूम करेंगे बाय जो भी मीडियम में हो, पानी में, तो पानी, ठीक है, वहां से, समझ रहे? और स्पायरोगायरा कभी एक्सीडेंटली टूट गए, मैंने क्या बोला कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो गुड है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उसमें डिवाइड हो रहे हो 2। लेकिन अगर एक्सीडेंटली अगर टूट जा रहे हो, तुम लोग रहते ना ऐसे, कई बार टेरिस पे गए तो वहां पे कभी दिखा दीवार पे या कहीं नीचे दिखा, तुम हटक से उसको ऐसा निकाल काई को, तो वो एक्सीडेंटली निकल जा रहा है, फेवरेबल कंडीशंस तो नहीं थे अभी उसके वास्ते, एक्सीडेंटली निकल गया, तो एक्सीडेंटली अगर वो टूट जाए 2 पार्ट 3 पार्ट में हो जाए, तो फिर वो भी सरवाइव करेंगे और वो भी अपने फूड को खुद कंज्यूम करेंगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के बाद में सेकंड कौन सा है? रीजनरेशन। कितने हैं इसमें टोटल? 5 है, ठीक। फ्रेगमेंटेशन के बाद में रीजनरेशन। रीजनरेशन किसमें होता? प्लानेरिया। प्लानेरिया का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ऐसा रहता, देखो ऐसा, ऊपर ट्राइंगल, ठीक है, बीच में सुराही के जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहता क्या, सुराही मालूम ना, फ्लावर वास वैसा स्ट्रक्चर, और नीचे टेल, समझा? ऐसा। तो वो एक्चुअल में रहता कैसा? ऐसा, हाँ, यहाँ पे उसके 2 आंखें रहती, समझा? ऐसा स्ट्रक्चर रहता। तो क्या होगा, यहां से टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा, कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट से 3 अलग अलग, ये ऊपर हेड से एक नीचे प्लानेरिया, मिड पोजीशन से एक, और जो टेल है उससे एक, ऐसा रहता ना। तो ये रीजनरेशन। तो इसका एग्जांपल अपने पास में लिजार्ड है ना, छिपकली, तो उसकी दुम टूट गई तो वापस आती ना, लेकिन अगर दुम टूट गई, दुम से दूसरी छिपकली आती क्या? छिपकली है, उसकी दुम टूट गई तो छिपकली को दूसरी दुम आएंगी, समझ रहा? तो वैसा इसका, वो तो सिर्फ दुम के वास्ते ही। यहाँ पे कैसे, अगर हेड अलग हो गया इसका, तो हेड से नया प्लानेरिया, तो प्लानेरिया कभी मरेगा क्या? समझ रहा? ऐसा कुछ हुआ तो ये काटा पीटी हुई तो उसमें मरेगा क्या, उसकी बात कर रहे हैं। कुछ और रहेंगे केसेस उसमें मर सकता, लेकिन ये तोड़ ताड़ हो जा रहा है, इसमें कुछ तो भी टूट जा रहा, फूट जा रहा, तो उसमें मरेगा क्या? नहीं मरने वाला। तो हेड अगर कुछ अलग हुआ तो हेड से नया प्लानेरिया, बॉडी अगर अलग हुई तो बॉडी से नया प्लानेरिया, और टेल अगर अलग हुई तो टेल से नया प्लानेरिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? थर्ड बार बर्डिंग। बर्डिंग में कौन है? हाइड्रा। बर्डिंग में हाइड्रा। तो बर्डिंग में कौन है? हाइड्रा। हाइड्रा कैसा रहता? इसके जैसा रहता ना, कहा है तो ये क्या था, यूग्लिना के थोड़ा जैसा, थोड़ा थोड़ा से। लेकिन हाइड्रा का स्ट्रक्चर कैसा रहता? बॉटल रहती ना, समझा? बॉटल जैसा स्ट्रक्चर, और ऊपर जो उसके सीढ़ियां है वो
एक से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो सीधा सीधा फ्लावर वास बोल दो ना, बोलो, ऊपर रखे ठीक है। तो फ्लावर वास की जैसा नहीं रहता हो, वाटर और ऊपर सीलियम, ठीक है। फ्लावर वास में फ्लावर रहते बड़े बड़े, यहाँ कहाँ दिख रहे फ्लावर तुमको? वहाँ पे क्या बड़े बड़े छोटे छोटे थे। अब ये क्या होगा, यहाँ पे बर्डिंग देखना है अपने को। बर्ड के वास्ते क्या देखे थे, ये बल्ज आएगा, क्या आएगा, बल्ज, ठीक है। तो बर्डिंग में ये जो क्या नाम है इसका, हाइड्रा, हाँ। तो हाइड्रा में पहले बर्ड आएगा, समझा, समझा। ये बाकी ऊपर का स्ट्रक्चर सब सेम। फिर ये बर्ड डेवलप होगा न्यू हाइड्रा के शेप में, न्यू हाइड्रा के शेप में। समझा। फिर इसके सीलियाज अलग हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये इमैच्योर है, क्या है वो, इमैच्योर। ये वाला जो हाइड्रा है वो इमैच्योर है, तो उसका जो फूड कंजम्पशन रहेगा वो कहां से रहेगा, पेरेंट हाइड्रा से। पेरेंट जो बॉडी रहेगी ना, वहां से इसका फूड कंजम्पशन रहेगा, मतलब फूड उसको कहां से प्रोवाइड हो रहा है, अभी भी पेरेंट हाइड्रा से, ठीक है। जब वो मैच्योर हो जाएगा तो दो हाइड्रा सेपरेट हो जाएंगे, समझा। दो हाइड्रा सेपरेट कब होंगे, जब ये जो डॉटर हाइड्रा है वो मैच्योर हो जाएंगे तब, ठीक है। फोर्थ क्या है, किसमें, हाँ, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसके वास्ते क्या, वेजिटेटिव, वेजिटेबल, समझ रहे हो? तो कुछ वेजिटेबल्स रहते अपने पास में, एग्जाम्पल दिया हुआ है तुमको, कुछ स्वीट पोटैटो दिया हुआ है ना, हाँ, चलता होगी। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, देखो तुम लोग ने कभी सुने ऐसा कि तुमको गुलाब का अगर प्लांट लगाना है तो तुम्हारे पास में दो ऑप्शन रहते हैं, या तो नर्सरी से लाओ खरीद के, या फिर किसके घर में चुरा के तोड़ के काढ़ी लाओ और उसको लगाओ, ठीक है, समझ लो, उसको काट के लाओ, तोड़ के लाओ और लगा लो। तो सेकंड वाला ऑप्शन देखने का, प्लांट का पार्ट हम लेके आ रहे, उसको लगा रहे, ठीक है, और वो ग्रो हो रहा, समझ रहा। प्लांट का पार्ट लेके आके लगाए तो वो ग्रो हो रहा, समझ रहा, समझ रहा क्या। तो प्लांट पार्ट ग्रो हो रहा तो उसको बोलने का वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या बोलने का, समझा। तो प्लांट पार्ट में वो गुलाब के वास्ते तो हमने कुछ स्टेम पार्ट लेके आए थे उसका, लेकिन अगर पत्ते से कुछ आ रहा, रूट से कुछ नया डेवलप हो रहा, समझ रहा। पत्ता अगर जमीन में दब गया तो उससे आता ना। कलांचू बोल के एक प्लांट है, फ्लावर प्लांट, ठीक है, हाँ, कलांचू नाम है उसका, कलांचू बोलते हैं, कैलन कोई कुछ भी बोलते है हैं। क्या अपनी नर्सरी में? फिर कहाँ लिखा? है वो, तो बाद में लिखेंगे, फ्लावर नहीं लेकिन हम इसको, तो कलांचू, ठीक है, या कैलन कोई उसका नाम, दोनों नाम है। स्पेलिंग उसकी कैसी है, ऐसी, उसको दोनों प्रोनाउंस करते हैं, हिमायत बाग में ऐसा कुछ भी मिलता क्या, नर्सरी में अंदर जाके कलांचू और कैलन कोई, ठीक है। क्या? तो देखो ये क्या है, ऐसा पढ़ते ना, अगर ये सी की जगह मैंने एस लगा दिया तो शुई, शू, शूज, शू, शूज का सिंगुलर क्या रहेगा, शू रहेगा ना, तो वैसा क्या, कलांचू। अच्छा जान लो, इस पे क्यों अपन डिस्कशन कर रहे हैं, क्या तो जो प्लांट है कलांचू, उसका अगर किसी ने पत्ता ला दिया कहीं से और उसको अच्छा केयर करके उसको ग्रो किया, तो पत्ते से फिर नए प्लांट्स आते, खाना खिलाया, पानी खिलाया, समझे, पत्ते से नए प्लांट्स आते। स्नेक प्लांट देखे होंगे तुम लोग, स्नेक प्लांट वो वाला, वो छोटा पर्पल वाले पॉट में लगा, अब यहाँ से तोड़ के नहीं लेके जाने किसी ने पत्ते, हाँ, तो वो जमीन में ऐसे बैठा मैं किधर भी बैठता हूँ तो वैसा वाला अगर वो पत्ता लगाए किसी ने तो पत्ते से भी नया प्लांट आता, मतलब सिर्फ पत्ता लगाएंगे तो उससे रूट्स भी आएंगे, स्टेम भी आएंगे, लीव्स भी आएंगे, ब्रांचेस जो भी सब आएंगे, समझ रहे? लीव जो रहता है वो महंगा मिलता है, हाँ, इतना ऐसा रहता हूँ 10 रुपए हाँ 110 रुपए यहाँ पे है भी वो बाजू में। दिखाओ मत। हाँ, तो कहा थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, समझ गया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या था, मतलब प्लांट पार्ट को यूज करने का, उसको प्रोपगेट करने का और उससे
नए प्लांट्स जनरेट करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4 वे। 5th क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। किसमें है वो, फंगाई। किस फंगाई में स्पोर्स जनरेट होते। जैसा बडिंग का प्रोसेस है ना, समझ रहा, जैसा बडिंग का प्रोसेस है वैसा ही फंगाई में स्पोर्स जनरेट, ठीक है। सिर्फ बर्ड्स की जगह उसमें स्पोर्स जनरेट हो और ग्रोथ पूरा प्रोसीजर। जैसा बाइनरी फिजन में देखे हमने, क्या था ये, जो न्यूक्लियस है 2 में डिवाइड हो रहा, फिर आगे चल के साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा, तो वैसा ही फंगाई का भी पूरा प्रोसीजर, ठीक है। समझा क्या क्या हुआ, तो क्या क्या देखे आज, रिप्रोडक्शन। क्या था रिप्रोडक्शन, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देम, ठीक है। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप कौन कौन से, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते थे, वो रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही सेल से न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट हो रहा, ठीक है। एक ही सेल या एक ही गैमेट, वेरी गुड, एक ही गैमेट से, मतलब गैमेट सेपरेट नहीं रहेंगे, ठीक है। और एक ही गैमेट से न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट हो रहे, तो वो कौन सा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर 2 ऑर्गेनिजम्स के, 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स के लिए देखिए, एक यूनिसेलुलर के लिए और एक मल्टीसेलुलर के लिए, ठीक है। यूनिसेलुलर के लिए हम 3 टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे, कौन कौन से। पहला था बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में 3 थे, कौन कौन से, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। अमीबा में जो है वो ज्योमेट्रिकली किधर भी डिवीजन होंगे, ठीक है। पैरामीशियम में कहा गया, पैरामीशियम ये, पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और यूग्लिना, ये यूग्लिना में वर्टिकल या लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होगा, ठीक है। बाइनरी फिजन के बाद में क्या देखें, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में अमीबा देखे थे हमने। अमीबा क्या करेंगे, अगर अनफेवरेबल कंडीशन से, क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल है, तो वो एक लेयर बनाएंगे अपने अतराफ में, उसको बोलेंगे हम सिस, ठीक है। फिर वो लेयर बनाने के बाद में अंदर ये जो अमीबा है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होते जाएंगे, मतलब एक से अनेक बन गए, ठीक है। फिर फेवरेबल कंडीशंस रहेंगे तो ये जो सिस्ट रहेंगे, जो लेयर रहेंगी, ये बर्स्ट हो जाएंगे और अमीबा पूरे डॉटर सेल्स पूरे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर पूरा साल भर अनफेवरेबल कंडीशंस रहते हैं, पूरा साल भर रहेगा। अब मैंने तुम लोग को बोला ना कि वो जो कछुए का शेल रहता, उससे मैंने ये शेल को कंपेयर किया, तो कछुए का जो शेल रहता वो तुम लोग बोलेंगे अब वो एक्सपांड तो होता नहीं, इसमें सेल डिवाइड और रीडिवाइड होते जा रहे, तो फिर ये तो वो होता ना, बढ़ता ना, वो अलग चीज है, उसके साइज के साथ, उसके एज के साथ, एज के साथ। ये देखा जाए तो एक तरह की नॉन लिविंग थिंग रहती है, एक तरह की नॉन लिविंग, उस टाइप में बोल सकते, उस टाइप में, हाँ, बढ़ता। उसके बाद में तीसरा कौन सा था, बर्डिंग। बर्डिंग में क्या देखे थे हमने, क्या है बर्डिंग, वो ईस्ट है, ये तो मल्टीपल फिजन का, मल्टी सेलुलर का होगा। तो बर्डिंग में ईस्ट का पहले क्या होगा, न्यूक्लियस पहले एलोंगेट होगा, एलोंगेट होने के बाद में बल्ज आएगा, ये बात याद रखना, बल्ज, सिस्ट, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वर्ड बोर्ड पे जितना है ना, सब कुछ इम्पोर्टेंट, ये बात याद है। तो बल्ज बनेगा पहले, ठीक है। बल्ज बनने के बाद में फिर न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएंगे, न्यूक्लियस सेपरेट हो गया तो फिर 2 सेल सेपरेट होंगे, लेकिन दोनों भी अलग अलग नहीं होंगे, एक दूसरे को स्टिक रहेंगे, ठीक है। 2 कंप्लीट सेल्स बनेंगे और दोनों एक दूसरे को स्टिक रहेंगे, ठीक है। और 2 से फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे बनते जाएंगे, समझ लो। यहाँ पे यूनिसेलुलर खत्म हुआ, उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने का। तो मल्टी सेलुलर के लिए हमने क्या देखे, पहले फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसमें देखे, स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा क्या करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन में, अगर बहुत पहले क्लाइमेटिक कंडीशन में वो ग्रो करेंगे, मतलब बड़ा होगा, एनलार्ज होगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, आप बोलेंगे इतना ज्यादा, मतलब कोई भी तो इंसानों को देखेंगे बहुत ही बड़े हो गए, तो उनको सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, ठीक है। तो वैसा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस रहेंगे स्पाइरोगायरा के लिए, अगर वो ज्यादा बड़ा हो गया तो डिवाइड कर लेंगे अपने आप को 2 to 3 पार्ट, समझ लो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो 2 फ्रेगमेंट्स अलग अलग बन गए उसके, तो दोनों फ्रेगमेंट जब मैच्योर हो जाएंगे तब वो क्या करेंगे, सेपरेट होकर अपना अपना फूड जो है वो खुद अपने तौर पे कंज्यूम करेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट था रीजनरेशन। रीजनरेशन में हमने प्लानेरिया देखा। प्लानेरिया कैसा रहा, ये शेप में, ठीक है। उसका हेड अलग हो सकता है, बॉडी अलग हो सकती है और टेल अलग हो सकता है। अगर अपन प्लानेरिया का डीएनए लेके अपने डीएनए में मिलाए
करके देख लेना क्या होता है। मुंडी टूट के वापस तो प्लानिंग यदि टूट के गिरी भागते भागते वापस आ एक गई। इंसान अच्छा है तू, 4-5 मिनट कर देना तेरे से। एक नहीं संभाल रहा, 4-5 कौन संभालेगा? मैं तो भी ठीक है। तो प्लानेरिया, तो प्लानेरिया का कभी हेड अलग हो गया तो हेड से पूरी बॉडी जनरेट हो जाएगी। अगर और टेल दोनों जनरेट होंगे, ठीक है। टेल अगर सेपरेट हो गया तो पूरी बॉडी मतलब हेड और बॉडी दोनों मतलब टोटल 3 प्लानेरिया जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा है बडिंग। तो बडिंग में हमने क्या देखे? कोने हाइड्रा, कोने हाइड्रा। तो हाइड्रा का क्या होगा? सेम वैसे पहले बल्ज जाएंगे जैसा इसमें बल्ज आया था, ठीक है। बल्ज आएगा, बल्ज से फिर वो डॉटर सेल, सॉरी डॉटर हाइड्रा बनेगा। डॉटर सेल नहीं है वो, मल्टी सेल नहीं आता इसमें। सेल सन सन। हमेशा डॉटर। अरे वैसा डॉटर नहीं है वो। हाँ, उनको भी। वैसी वो डॉटर बोले तो बेटी वाला डॉटर नहीं है वो। जैसे ऑफस्प्रिंग्स रहते ना, तो ऑफस्प्रिंग्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में डॉटर बोलते हैं, अच्छा और डॉटर के इंग्लिश में कुछ और मीनिंग भी होते हैं। बेटी, समझ रहा है क्या? तो वो अलग है। हाँ, तो ये डॉटर हाइड्रा है, ठीक है। डॉटर हाइड्रा। अब डॉटर हाइड्रा आया तो जब डॉटर हाइड्रा मैच्योर हो जाएगा, मतलब उसके पास में एबिलिटी रहेगी कि उसका खुद का जो फूड रहेगा वो खुद कंज्यूम कर सकता, समझ रहे? उसका खुद का फूड खुद अपने आप कंज्यूम कर सकता, तब वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और 2 हाइड्रा बनाएंगे।